ये आरक्षण को छेड़ के देखे ना, दम है तो। अरे 2 अप्रैल 2018 का दिन इन लोगों को याद है बढ़िया से। छेड़ के देखे ना आरक्षण। जो आरक्षण हटाओ आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, क्या आरक्षण हट जाएगा, खत्म हो जाएगा? देखिए, ये मनुवादी का साजिश है, मनुवादियों का साजिश है। कुछ नहीं होना है, किसी का दम नहीं है कि आरक्षण को टच करेगा, किसी का दम नहीं ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। छेड़ के देख लेना आरक्षण को, छू के देख लेना आरक्षण को, क्या बात करते हैं, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो डरा रहे हैं आप लोगों को? डरा हम लोग को रहे हैं वो, अरे कि मत छेड़िए आरक्षण को, एकदम मत छेड़िए, टचे मत करिए, इसको छोड़ दे। हाँ, छोड़ दीजिए और पढ़ने दीजिए। और अगर सच्चाई में अगर काम करना चाहते हैं तो 1 एजुकेशन और 1 नेशन की बात करिए, उसके बाद फिर आरक्षण की बात फिर बात करिए। हाँ, एक जहां दलित का बेटा, जहां आदिवासी का बेटा, जहां अछूत का बेटा, जहां नाली सफाई करता है उसका बेटा, जहां मेहतर का बेटा जहां पे पढ़ता है, वहां पे एक बनिया का बेटा, वहां एक भूमियार का बेटा, एक ब्राह्मण का बेटा, एक राजपूत का बेटा, एक मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा, सबका बेटा साथ में बैठकर पढ़े, उसके बाद बराबरी की बात करें। के समर्थन में है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। वो कह रहे हैं कि हम कैटेगरी वाले से ज्यादा अंक लाने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नीट में नहीं हो पा रहा, आईआईटी में नहीं जा पा रहे, तो यहाँ भेदभाव क्यों? वो भी एग्जाम दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। कि जो SC ST कैटेगरी वाले हैं, जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लिए हैं, वो बेहतर नौकरियां में चले गए हैं, अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई है, तो क्या उसी परिवार के लोगों को फिर से आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके वजह से जो गरीब तबके के मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, SC कैटेगरी के लोग हैं जो गरीब तबके का, वहां उसको मौका मिले, ना कि उसको मिल जाए जो वो प्रिविलेज हो चुके हैं, उनके बेहतर स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये भी चर्चा तेज है। देखिए, पर क्या हम आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण आप लेकर बैठे हुए हैं एक जाति के विशेष, जिसको हम स्वर्ण जाति कहते हैं, जिसको अपर जाति कहते हैं। किसी भी एग्जाम जब होता है, देखिएगा तो 49% आरक्षण है, जिसमें SC ST OBC खासतौर पे आता है, माइनॉरिटी तो कहीं जगह नहीं है। 8% में 51% जो है वो सिर्फ जनरल कास्ट का है। और इतना ही छोड़ दीजिए, अब 10% EWS भी आ गया। हम ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण तो आप लाभ ले रहे हैं, आप क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं आरक्षण अपना? आप छोड़ दीजिए ना। जोहार। CJP के सफल आंदोलन, यहां तक कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर जेनजी जो है वो लगभग 5 मिलियन फॉलोवर उनके भी हो गए हैं और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ BSP के जिला अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर जी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके की चर्चा अभी जेनजी ने शुरू की है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर, उन पर क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले स्वागत है अंबेडकर जी आपका न्यूज खजाना में। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको, आपके चैनल को, बहुत अच्छा लगा। एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है, जैसे ही CJP का सफल आंदोलन हुआ उसके बाद एक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की चर्चा शुरू तेज हो चुकी है और उस पर कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर, जो ये मुहिम ऑनलाइन के जरिए शुरू हुई है? शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा दिए ही जी, अब गृह मंत्री भी देंगे और प्रधानमंत्री भी देंगे इस्तीफा, थोड़ा समय का इंतजार है। और अभी भी जो आंदोलन शुरुआत हुआ है आरक्षण को लेकर, तो इस पे हम भी कहना चाहेंगे कि आरक्षण खत्म हो, लेकिन कौन सा आरक्षण? सबसे पहला आरक्षण वो खत्म हो जो 3000 साल से जो SC ST OBC माइनॉरिटी को आपने पढ़ने लिखने और ध्यान रखने का अधिकार नहीं दिया, और सरकारी संस्थाओं से लेकर निजी संस्थाओं तक आप 50% से लेकर 100% तक आप सिंगल आदमी काबिज हैं, सिंगल समुदाय, एक जाति के व्यक्ति आप काबिज हैं। पहले उस आरक्षण को छोड़ दीजिए। आप किसकी बात करते हैं
जो आप वहां अकेला नहीं बैठे हुए। आप सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण आप लेकर बैठे हुए हैं एक जाति के विशेष, जिसको हम स्वर्ण जाति कहते हैं, जिसको अपर जाति कहते हैं, जनरल कैटेगरी कहते हैं। आप किसी भी एग्जाम जब होता है जी, जब एग्जाम होता है देखिएगा तो 49% आरक्षण है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी खासतौर पे आता है। माइनॉरिटी की तो कहीं जगह नहीं है। एससी एसटी ओबीसी आता है और 51% ओनली जनरलों का सुरक्षित है। तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया। अब कोई भी व्यक्ति जो है, जो एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं खासतौर पे, तो अपने कोटा में डालते हैं। एक आध % ऐसा हो जो जनरल कैटेगरी से पास होकर आते हैं, लेकिन 51% किसका है? वो ओनली फॉर जनरल कास्ट का है। इसको समझिए आप। 100% में 51%, 100% में 51% जो है वो सिर्फ जनरल कास्ट का है। और इतना ही छोड़ दीजिए, अब 10% ईडब्ल्यूएस भी आ गया। हम ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण तो आप लाभ ले रहे हैं, आप क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं आरक्षण अपना? आप छोड़ दीजिए ना। और अगर हम बात करते हैं तो इस देश में 3.5% ब्राह्मण है, जबकि लोकसभा में 80% बैठे हुए हैं, राज्यसभा में 96% बैठे हुए हैं, राज्यपाल में 50% बैठे हुए हैं, कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उनके सचिव 33% बैठे हुए, 53% बैठे हुए, मंत्रियों के सचिव 54% बैठे हुए हैं, अतिरिक्त सचिव 62% बैठे हुए हैं, जितने भी नेता मंत्री विधायक के जितने पर्सनल सचिव हैं वो 80% ये बैठे हुए हैं, अपने आप को बैठे हुए हैं। इनके निर्देशा पर सब कुछ होना है। यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए तो 90% ये बैठे हुए हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय में चले आइए तो 96% एक जाति के विशेष बैठे हुए हैं। पूरी की पूरी बैठक कॉलेजियम सिस्टम बना के बैठा हुआ है। अगर किसी का दादा अगर कोई जज थे तो उसी का दादा का बेटा जज बनेंगे, उसी का बेटा पोता जज बनेंगे, उसी का बहू जज बनेंगे। 96% सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ एक जाति के विशेष के लोग बैठे हुए हैं। आप छोड़िए ना, आप आइए मंदिरों पर देखा जाए तो पूरी भारत में 100% मंदिरों में एक ही विशेष जाति के लोग बैठे हैं। आप छोड़िए ना आरक्षण, क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं आप? अगर आप पूरा देश की हित की बात करते हैं तो सबको लेके क्यों नहीं चलते हैं आप चलिए। आप अपने आप को सर्वोच्च कहलाते हैं, अपने आप को उच्च कहलाते हैं, तो आप कहलाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन सबको लेकर चलिए आप किसी को अछूत कहते हैं, किसी को नीच कहते हैं, किसी को आप लागू करिए ना, वन एजुकेशन वन नेशन लागू करिए, क्यों नहीं करते हैं? एक प्रधानमंत्री, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। हाँ, वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, हम ये कर रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन वन नेशन की बात होनी चाहिए। कोई अगर अमीर हो या कोई गरीब हो, वो दोनों का बच्चा साथ बैठे। कोई प्रधानमंत्री का बेटा हो, मुख्यमंत्री का बेटा हो या किसी का बेटा बेटी, तो किसी गरीब दलित बैकवर्ड के साथ में पढ़ाई करे। सारे प्राइवेट स्कूल को बंद करें, सारे सरकारी स्कूल को मान्यता दे और सारे सरकारी स्कूल में एजुकेशन हो, सबके साथ अब बराबरी की बात हो, तब ना आरक्षण खत्म करने की बात कहिएगा। यहाँ पे पूरे भारत में कितने सरकारी संस्थाओं की सीट है वो कितना है जानते हैं? 1.2%। बाकी तो सब प्राइवेट है, वहां आरक्षण नहीं है। जितनी आबादी है 125 करोड़ की जो आबादियां हैं, 140 करोड़ की जो आबादियां हैं इस देश में, उसमें 1.2% ही सर्विस है। और 1.2% सर्विस में आप जो है माने 90% आप ही बैठल हैं, आप बैठे हैं सिंगल पर्सन, आप बैठे अकेला। कितना एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को आपने 3000 साल ना पढ़ने का अधिकार दिया, ना धन रखने का अधिकार दिया, आपने अछूत बना के रखा। मतलब इस देश के जो मूल निवासी थे उनको आपने अछूत बना के रखा। और ये 70 साल भी तो आजादी का नहीं हुआ, अभी 76 साल हुआ है आजादी का।
संविधान लागू हुए। और एक ही तो बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो आपको पेट में बड़ा दर्द हो गया है। अब तो ऐसे कांसीराम साहब, बहन मायावती और हमारे ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले, भाई इधर नौजवान हमारे चंद्रशेखर भाई और संत गुरु रविदास तथागत गौतम बुद्ध, जितने भी आंदोलन ये लोग किए वो समता मूलक समाज को स्थापित करने के लिए किए। लेकिन अभी जो एक चर्चा चल रही है जो इसके समर्थन में है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, वो कह रहे हैं कि हम कैटेगरी वाले से ज्यादा अंक लाने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नीट में नहीं हो पा रहा, आईआईटी में नहीं जा पा रहे, तो यहाँ भेदभाव क्यों? वो भी एग्जाम दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। एक बात हम बताते हैं, एग्जाम वो भी दे रहे हैं, एग्जाम हम भी दे रहे हैं। वो जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, है ना, उनकी आप आके माली स्थिति को देखिए कि अपने बच्चों को कैसे पालता है, कैसे घर गृहस्थी जीविकोपार्जन चलता है। आप उनको देखिए आकर, तब आपको समझ में आएगा कि जरूरत है कि नहीं है। आप एसी रूम में रहते हैं, आप बड़े घर में रहते हैं, सारी फैसिलिटियां आपको मिला है, आप हॉस्टल में और दिल्ली और ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ते हैं, और जो सरकारी स्कूल में जाके जो टीचर भी नहीं होते, जहाँ टीचर भी नहीं होते हैं, वो खाना मिलता है स्कूल में और वहां पढ़ते हैं, आप उससे कंपेयर की बात करेंगे तो कैसे संभव है? आप भी आइए ना इस स्कूल में और आप पढ़िए ना, देखिए ना बराबरी की, बराबरी तो होगा। ये जो हमने कहा है, इतनी जो आरक्षण है आप खत्म करिए ना, बराबरी की बात होगा। और मैं भाई एक बात और बता दूं, खास तौर पे यहाँ पे जो भारत है, तो भारत में जातियां बहुत पकड़ा हुआ है जकड़ के, जबकि जातियां जो है ना वो इंसानों में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जातियां जानवरों में होती है। जैसे कोई गाय है, कोई बैल है, कोई बकरी है, कोई गधा है, कोई हाथी है, तो लोग पहचान लेगा। क्या पहचान लेगा? कि ये बकरी है, बिल्कुल, ये जानवर का ही रूप है, लेकिन ये बकरी है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये सब लोग पहचान लेंगे। लेकिन इंसान, अगर हम रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, हजारों लोग डेली उतरते हैं रेलवे स्टेशन पे, कोई अगर है तो ये 10 लोग को खड़ा करके हम पूछना चाहते हैं, कोई माइक ला लेते, बता दे कौन कौन जात के लोग बैठे हुए हैं, बताए? बिल्कुल, सारे इंसान है ना। तो जातियां इंसानों में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या कहा? सिस्टम बन गया है, सिस्टम बना दिया आपने जातियों का। और आपने क्या कह दिया कि हम उस जाति से हम बड़ा हैं, कोई जाति से कहता है हम बड़ा हैं, कोई कहता है उस जाति से हम बड़ा हैं। और आपने वर्ण व्यवस्था भी बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपने बनाया। शूद्र किसको बनाया? किसको बनाए? जीवन भर आपका सेवा करते रहे और आप अपने आप को श्रेष्ठ कहलावे और सारा अधिकार आप लेके बैठ जाए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये देश जो है, ये दूध को बहाया जाता है और मूत को पिया जाता है और गोबर को खाया जाता है। ये सामंतवादी ताकतें जो है ये सिस्टम बना रहे हैं। देखिएगा, दूध को लोग बहा रहे हैं। अच्छा, चलिए हम लोग इस पर अभी और चर्चा होगी, लेकिन मेरे कुछ सवाल जो हैं जो चल रहे हैं उस पर हम पूछना चाहते हैं कि जो जेनजी लोग हैं जो इसमें कमेंट कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, उनका कहना है कि आरक्षण हो लेकिन आर्थिक आधार पर हो। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जातिगत आधार पर ना होकर आर्थिक आधार पर, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनको भी आरक्षण मिले। देखिए, जाति आधार पे इसलिए दिया गया है कि कोई अगर SC ST का व्यक्ति अगर IAS IPS बन जाते हैं जी, तो जो अपर क्लास के जो लोग हैं उनकी सोच आज भी वही है। आज भी कई गांव मानसिकता नहीं बदला है। आज कई गांव में चले जाएं आप या कई ग्रामीण परिवेश में चले जाएं आप, तो आज भी कहीं ना कहीं छुआछूत बना हुआ है। आज भी अगर नहीं है तो जो मेरी बात को सुन रहे हैं, तो अगर मेरी बात को चुनौती में अगर ले रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो दलित समाज के जो लोग हैं, आप जो मोहल्ले में आप हैं, मोहल्ला, पासवान मोहल्ला है ना, तो अगर मेरी बात से अगर आपको अगर लग रहा है अदरवाइज, तो आप इसको चुनौती स्वीकार करिए और क्या करिए ना कि आप अपने मोहल्ला में जहां रहते हैं कोई ना कोई दलित परिवार होगा, आप ऐसा करिए, उस परिवार को एक दिन आमंत्रित कर लीजिए आप, और अपने परिवार के साथ उस परिवार को बैठा के खाना खिलाइए, दोनों साथ में खाइए। छुआछूत नहीं ना है, भेदभाव नहीं ना है। क्या हम चाहते हैं ऐसा हो? हम भी चाहते हैं मिलजुल कर, हम भी चाहते हैं मिलजुल कर रहें।
तो आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं बढ़िया से, तो आप ऐसा करिए, आप जब खाना बनाते हैं तो बगल के जो दलित परिवार है, आप उस परिवार को आमंत्रित करिए और कहिए कि आप आज मेरे यहाँ खाना खाने के लिए सब परिवार आ जाइए। आप और सब परिवार साथ में बैठ के खिलाइए। उसी टोला के लोग को बुलाइए ना, क्यों बाहर के बुला रहे हैं आप? उसी टोला को बुलाइए, बुलाइए, आपको समझ में आ जाएगा। आप नहीं बुला सकते हैं, आप बैठ के आपकी माँ और उनकी माँ को नहीं बैठा सकते हैं। आप एक दलित की माँ और आपकी माँ नहीं बैठ के खा सकती है। तो क्या ऐसा सलूक वैसे लोगों के साथ भी किया जाता है जो दलित है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो बेहतर जगह है, क्या उसके साथ भी इस तरह का भेदभाव होता है? अरे भाई, जो दलित पढ़ लिख कर अफसर बन गया ना, वो तो उसका दामाद भी बन चुका है कई लोगों। तब क्या बात करते हैं? तो उनको दामाद ही बना दिया। हाँ, तो अगला सवाल मेरा उसी से जुड़ा हुआ है कि जो SC ST कैटेगरी वाले हैं, जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लिए हैं, वो बेहतर नौकरियां में चले गए हैं, अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई है, तो क्या उसी परिवार के लोगों को फिर से आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके वजह से जो गरीब तबके के मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, SC कैटेगरी के लोग हैं जो गरीब तबके का, वहां उसको मौका मिले, ना कि उसको मिल जाए जो वो प्रिविलेज हो चुके हैं, उनके बेहतर स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये भी चर्चा तेज है। देखिए, इस पर क्या हम एक बात बोलते हैं, आरक्षण जो है ना, जो भेदभाव होता है ना, वो जाति आधार पे होता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति, अगर कोई बहुत बड़ा रुपया वाला हो गया, या बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, या एक अच्छा विधायक बन गया, या बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो वो उसको भेदभाव नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। क्या कहेगा, हम ब्राह्मण हो गए, मलाई खाने के लिए तो लोग तैयार रहता है ना। ये आज के इतिहास थोड़ी है। ये वहां इन लोग बाबर को दे दिया, मुगलों को दे दिया, बहुत सारा ऐसा इतिहास रहा। विवाद हो जाएगा इस सब पर। क्या कर सकते, सच्चाई है ना। आप इतिहास उठा के देखिए, आप हैं, आपने सब कुछ लिख दिया, एक रामायण लिख दिया आपने, आपने काल्पनिक बहुत सारे लिख दिया, कुछ ऐसा चीजें आपने संविधान भी लिख दिए रहते। आप क्यों एक दलित लिख दिया? अरे आप संविधान को इसलिए अवहेलना करते हैं क्योंकि एक दलित ने लिख दिया है। नहीं, अरे इस पर पहले 32 डिग्रियां हासिल किया है उन्होंने। जी, उनकी बात हम होगी, लेकिन मेरा जो सवाल था अभी तक आंसर नहीं मिल पाया। जो व्यक्ति या जो परिवार का लोग, कोई IAS अफसर बन गया, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, उसके बाद भी फिर उनके भी बच्चे को आरक्षण मिल जाता है, उसको लेकर सवाल है। उनका एग्जाम्पल है टीना डाबी, जो टॉपर भी रही है UPSC में। बोले उनके पिताजी माताजी अभी IAS ऑफिसर थे, उनकी बेटी को भी आरक्षण मिला। क्यों मिला? बिल्कुल वही सीट एक गरीब SC समुदाय को क्यों नहीं मिल सकता? अगर वही SC कैटेगरी से वो क्वालिफाई करेंगे तो एक सीट तो कम हो जाएगा। देखिए, बात को समझिए सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भेदभाव होता है ना, वो आर्थिक आधार पे नहीं होता है, वो जाति आधार पे होता है। अच्छा, मतलब कितने बड़े ही अफसर क्यों ना बन जाए, लेकिन आपके साथ भेदभाव होगा। आप कितनों बड़ा कुछ हो जाएं, आपके साथ भेदभाव होना तय है। कुछ लोग अपना ग्रेविटी मेंटेन करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अंदर से होता रहा है उसको। अच्छा जी, ये होता रहा है और ये होता रहेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक मनुवादी मजबूत रहेंगे। इसलिए हम लोग ये जो खास तौर पे RSS के जो विंग है, ये मतलब कहा जाए कि विशेष तौर पे ज्यादा मात्रा में ये करते हैं। इसको ठीक करना होगा, मिलकर ठीक करना होगा। नहीं मिलकर ठीक करेंगे ना तो नहीं चल पाएगा देश, नहीं चल पाएगा। इस देश में सिर्फ जातिवाद और धर्मवाद बन के बैठ गया है। ये जातिवाद और धर्मवाद, इससे हटकर जिस दिन इंसानियत धर्म आ जाएगा ना, बिल्कुल सब एक हो जाएंगे हम लोग। फिर आरक्षण की भी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी को। छोड़ दीजिए, EWS तो इधर लागू हुआ ना, कुछ पहले भी SC ST के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के कई लोग जॉब कर रहे थे पहले। अरे इतना बुड़बक ना समझा जाए इस देश के दलित SC ST OBC को। अरे पढ़ने लिखने का मौका दीजिए और बराबरी की बात करिए, मजा आ जाएगा। अच्छा बात है। अच्छा, अभी जो चर्चा कर रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक बात हम बोलना चाहेंगे कि
खास तौर पे युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप पढ़िए बिल्कुल। और सिर्फ पढ़िए, मोबाइल से भी दूर रहिए और पढ़िए और किसी को वक्त पर साथ दीजिए। और जाति का जो मामला है, कास्टिज्म का बात कहीं नहीं उठे। आप पढ़िए और एक अच्छा इंसान बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, इससे पहले एक अच्छा इंसान बनिए आप, मेरा ये मानना है। और पढ़िए, आप डॉक्टर बन जाते हैं या आप डीसी बन गए या कलेक्टर बन गए या कुछ भी बन जाए, गलत तरीके से आप बन गए, उस कुर्सी पर चले गए, आप क्या करेंगे वहां जाकर? क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से आप करप्शन करेंगे। इसलिए आप रिक्शा चलाइए, जूता पॉलिश करिए, मजदूर रहिए, ठेला चलाइए, फल बेचिए, सब्जी बेचिए। दुनिया में हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, आप काम करिए जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन उससे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। एक चर्चा और है, हम आखिर में वो सवाल ले रहे हैं कि जो आरक्षण है वो 3 चीजों में मिलता है, शिक्षा को लेकर, नौकरियों में और चुनाव में। जी। एमपी, एमएलए और अब लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, वहां भी आरक्षण मिलते हैं। लेकिन कई लोगों की ये भी कहना है कि जो ये आरक्षण था वो 10 सालों तक का, 10 सालों के लिए ही था, अब इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर क्या? नहीं, ये आरक्षण जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको समझिए आप एक लाइन में। ये अमेंडमेंट करने से और ऊपर बैठ के आपको संविधान को अमेंडमेंट करने से काम नहीं चलेगा। SC, ST, ओबीसी को तो मंडल कमीशन आने के बाद आरक्षण मिला, इनको भी, ओबीसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा है, इनको भी क्रीमी लेयर लगा दिया। बिल्कुल वही बात आप एससी कैटेगरी में भी लाने की बात कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा, आर्थिक आधार पर उसमें भी छेड़ के देखे ना, ये आरक्षण को छेड़ के देखे ना, दम है तो। अरे 2 अप्रैल 2018 का दिन इन लोगों को याद है बढ़िया से, छेड़ के देखे ना आरक्षण। जो आरक्षण हटाओ आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, क्या आरक्षण हट जाएगा, खत्म हो जाएगा? देखिए, ये मनुवादी का साजिश है, मनुवादियों का साजिश है, कुछ नहीं होना है। किसी का दम नहीं है कि आरक्षण को टच करेगा, किसी का दम नहीं ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। छेड़ के देख लेना आरक्षण को, छू के देख लेना आरक्षण को, क्या बात करते हैं, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो डरा रहे हैं आप लोगों को? डरा हम लोग को रहे हैं वो। अच्छा, वो समतामूलक समाज की बात कर ही नहीं रहे, वो बराबरी की बात कर ही नहीं रहे, वो चाहते हैं कि भेदभाव बना रहे। बिल्कुल। अरे वो अगर सुनिए, अगर 10 किलोमीटर कहीं तय करना हो, हेलो, अगर 10 किलोमीटर कहीं तय करना हो तो हमारे लोगों पास साइकिल तक भी नहीं है और उनके पास कार से तय कर रहे हैं वो, और कह रहे कि पीछा करो। कैसे पीछा करेगा भाई? हम डरा नहीं रहे, इसको समझिए। अगर कोडतिलिया से अगर कोडरमा जाना हो और दोनों को जाना हो, वो पहले से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तय कर चुका है वो, और उनके पास मोटरसाइकिल कार है और हमारे लोग पास साइकिल भी नहीं है, और कह रहा है कि आओ तय करो। कैसे करेगा मेरा आदमी? ये डरा नहीं रहे, धमका नहीं रहे, ये समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि मत छेड़िए आरक्षण को, एकदम मत छेड़िए, टचे मत करिए, इसको छोड़ दे। हाँ, छोड़ दीजिए और पढ़ने दीजिए। और अगर सच्चाई में अगर काम करना चाहते हैं तो 1 एजुकेशन और 1 नेशन की बात करिए, उसके बाद फिर आरक्षण की बात करिए। हाँ, एक जहां दलित का बेटा, जहां आदिवासी का बेटा, जहां अछूत का बेटा, जहां नाली सफाई करता है उसका बेटा, जहां मेहतर का बेटा जहां पे पढ़ता है, वहां पे एक बनिया का बेटा, वहां एक भूमियार का बेटा, एक ब्राह्मण का बेटा, एक राजपूत का बेटा, एक मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा, सबका बेटा साथ में बैठकर पढ़े, उसके बाद बराबरी की बात करे। चलिए, तो देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे बहुजन समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं प्रकाश अंबेडकर जी। हम लोगों ने चर्चा की, हमारा मेन उद्देश्य यही भी है कि हम किसी के पक्ष या समर्थन का विरोध नहीं करते, बल्कि जो संवैधानिक अधिकार है और सामाजिक तौर पर जो चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं को लोगों तक, जो इनके विचार हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे।
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या जो आरक्षण सिस्टम अभी भारत देश में है, जो चल रहा है, जो आरक्षण मिल रहा है, वो जरूरी है? तो क्यों जरूरी है और इसे और कैसे बेहतर बनाया जाए कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात कीजिए, जब तमाम लोगों, तमाम कैटेगरी के लोगों को एक शिक्षा मिले, एक स्वास्थ्य सुविधा भी एक मिले, उसके बाद जब फाइट किया जाए, उसके बाद फिर आरक्षण हटाने की बात की जाए। तो पहले बराबरी की बात की जाए, उसके बाद आरक्षण हटाने की बात की जाए। तो ये चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग भी इस जो अभी चर्चा जोरों पर चल रही है वो भी समझ सके। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज खजाना। मैं जाबाज, शुक्रिया। जय भीम।